आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो जादूगर होते हैं वो बहुत सारे किल का बेड में क्या कर देते हैं, लेट जाते हैं, या फिर उसमें बाइक चढ़ा देते हैं, या फिर इसमें वॉक करते हैं, फिर भी उनका कुछ नुकसान नहीं होता है। अगर मैं बोलूँ कि यह जादू आप लोग भी कर सकते हो, तो आप लोगों के मन में यह चलता होगा कि मेरे से तो एक किल में खड़ा हुआ नहीं जाता, और बात कर रहे हो कि बहुत सारे किल का बेड में खड़े होने के लिए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। एक्चुअल में एक किल में खड़ा होना ये बहुत ही टिपिकल काम है, लेकिन अगर बहुत सारे किल का बेड में अगर वॉक करना है या फिर खड़ा होना है तो वो बहुत ही ईजी है। ईजी इसलिए है, और ये जादू वगैरह कुछ नहीं होता है, ये फिजिक्स का एक फैक्ट है। जब कोई एक किल में खड़ा होता है तो सारा इंटेंसिटी ऑफ फोर्स एक पॉइंट पे काम कर रहा होता है, जिसके कारण उस पर ज़्यादा इफेक्ट होता है और हम लोगों का पैर जो होता है वो डैमेज हो सकता है। लेकिन अगर बहुत सारे किल का बेड में अगर हम लोग खड़े हो जाते हैं या फिर लेट जाते हैं तो सारा इंटेंसिटी ऑफ फोर्स बंटवारा हो जाता है सारे किल में, और उसका इफेक्ट कम हो जाता है, जिसके कारण हम लोग डैमेज नहीं हो पाता है। इसी इंटेंसिटी ऑफ फोर्स को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं प्रेशर। चलिए आज जानते हैं कि प्रेशर से रिलेटेड कितने सारे फैक्ट हैं, और ये किल का बेड वाला जो जादू है वो हम लोग प्रेशर से कैसे रिलेट कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को प्रेशर वाला जो रिलेशन है वो जानना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बताया था कि प्रेशर को P से याद रखेंगे, फोर्स को F से, और एरिया को A से। ये फार्मूला प्रेशर वाला जो रिलेशन है याद करने का एक बहुत ही इजी ट्रिक बताया था कि सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेना है और उस ट्रायंगल को 3 भाग में बंटवारा कर देना है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद प्रेशर, फोर्स और एरिया P, F और A में अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो सबसे पहले A आता है, फिर F आता है और फिर P आता है। इसका रिलेशन में बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, इस ट्रायंगल में 3 ब्लॉक नजर आ रहा है 1 2 3, तो सबसे लास्ट से फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे लास्ट में जो है वो प्रेशर P आता है, तो P यहाँ पर हम लोग फिल कर देंगे। यहाँ पर आना चाहिए A, लेकिन यहाँ पर इंटरचेंज कर देना है और A की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा F, जो बच गया वो क्या है A, तो A हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। अब यहाँ से जो प्रेशर का जो फॉर्मूला बना P = F/A, ये रिलेशन याद करना जरूरी है, तभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन को हम लोग इंटर रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसको रफ करते हैं, फिर फॉर्मूला को लिखते हैं। तो अभी हम लोगों ने रिलेशन देखा कि जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये काम करती है। इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा फैक्ट देखेंगे। फैक्ट नंबर 1 कि वही कि जादूगर जो होते हैं वो बहुत सारा किल का बेड में कैसे वॉक कर लेते हैं या फिर उसमें खड़े हो जाते हैं। और दूसरा नंबर फैक्ट ये कि कैमल जो होते हैं ऊँट, वो रेगिस्तान में यानी बालू वाला इलाका में इजीली चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, लेकिन इंसान क्यों नहीं कर सकता है, तो इसका भी आंसर है प्रेशर। और एक कील को अगर हम लोग नुकीले वाला साइड से हैमर करते हैं तो वो इंटर कर जाता है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा की तरफ फॉलो करके अगर हैमर करते हैं तो वो इंटर नहीं करता है, तो इसका भी रीज़न है प्रेशर। और जादूगर वाला भी जो आंसर है उसका भी रीज़न है प्रेशर। तो हम लोग एक एक करके सारा फैक्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहला फैक्ट जादूगर वाला। तो जादूगर वाला क्या होता है कि एक कील में अगर हम लोग सपोज दैट कि एक ह्यूमन खड़ा हो रहा है, उस ह्यूमन का वेट है 50 kg, एक न्यूमेरिक वैल्यू से हम लोग समझते हैं, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर है ना। तो जहाँ पर वो खड़ा हुआ है उसका एरिया हम लोग सपोज दैट कर लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग को फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फोर्स क्या होता है mg, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पर वेट के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, वेट के बराबर। तो फोर्स इज इक्वल टू वेट। तो वेट कैसे निकलता है mg, तो मास कितना है 50, और g का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 10। एक्चुअल में 9.8 होता है, लेकिन इजी करने के लिए लेते हैं 10। तो यहाँ पर हमारा फोर्स आ गया 500 न्यूटन।
अब यहाँ से हम लोग दो केस देखेंगे। केस नंबर 1 कि एक किल में कोई खड़ा हुआ है ना, तो प्रेशर कितना हो जाएगा उसका। प्रेशर का फॉर्मूला अभी देखा है कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स कितना निकल चुका है 500। और कितने एरिया में खड़ा है वो 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 से डिवाइड दे देंगे, तो 2 से डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 250 पास्कल। तो प्रेशर जो निकला वो निकल चुका है 250 पास्कल। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में हम लोग ये लेंगे कि बहुत सारा कील का बेड, ये पहला कील, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारा कील है। वही ह्यूमन जो है 50 kg वेट वाला, मास वाला, वही उसमें लेट गया पूरे कील का बेड में। अब क्या होगा, जो प्रेशर होगा, इसका प्रेशर निकालते हैं। सपोज दैट कि वो जो पूरे कील का बेड में जो एरिया में वो लेटा हुआ है, उस टोटल एरिया हम लोग सपोज कर लेते हैं कि 10 मीटर स्क्वायर। तब प्रेशर निकालेंगे कितना हो जाएगा। फोर्स तो उतना ही है क्योंकि ह्यूमन तो वही है, बॉडी तो वही है, तो 500। और जो एरिया है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इस बार क्या हुआ है, बढ़ चुका है। पहले एक कील में खड़ा था तो उसका एरिया कम था, लेकिन बहुत सारे कील में अगर वो लेट चुका है तो वो टोटल एरिया जो है इंक्रीज कर चुका है। तो इस बार एरिया हम लोग सपोज कर लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर। तो 10 से अगर डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 50 पास्कल। तो यहाँ से ये इंटर रिलेट कर पा रहे हैं कि अगर एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, और अगर एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉरी प्रेशर कम होता है ना। अगर एरिया का वैल्यू ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और अगर एरिया का वैल्यू कम है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। और एक चीज़ याद रखेंगे कि प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग को ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा डैमेज हो सकता है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि प्रेशर का वैल्यू हाई है तो इफेक्ट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर दिख रहा है कि प्रेशर का वैल्यू कम है तो इफेक्ट क्या होगा हमारा, कम। तो होता ये है कि अगर कोई इंसान एक कील में खड़ा होता है तो सारा इंटेंसिटी ऑफ फोर्स एक सिंगल पॉइंट में आ जाता है और ज़्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत सारा कील का बेड में अगर लेटा हुआ है तो सारा इंटेंसिटी ऑफ फोर्स क्या होता है, हर एक कील में बंटवारा हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और इफेक्ट जो है कम हो जाता है ना। जैसे एक न्यूमेरिक वैल्यू समझते हैं कि सपोज दैट कोई इंसान है और एक कील में अगर खड़ा है वो, तो सारा इंटेंसिटी ऑफ फोर्स हम लोग मान लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स इट मीन्स प्रेशर जो है वो 500 है ना। तो सारा 500 इसी पॉइंट पर मिल जाएगा इसको, तो डैमेज ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारा कील में अगर लेटा हुआ है ना, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स तो वही है 500। इस बार 500 एक पॉइंट पे नहीं मिलने वाला है, हर एक कील में बराबर बराबर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि 125 इसमें है, 125 इसमें, और 125। इस बार जो 500 जो इंटेंसिटी ऑफ फोर्स था वो हर एक कील में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जिसके कारण इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो डैमेज का होने का संभावना जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो यही होता है इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। अब दूसरे वाले हम लोग सवाल में जाते हैं कि कील को हम लोग, जैसे अगर हम लोग कील का शेप कैसा होता है, एक तो हाई क्रॉस सेक्शनल वाला एरिया होता है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, और एक नुकीला वाला जो साइड होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, कम। तो सपोज दैट कि ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला को हम लोग मान लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और इसका है 2 मीटर स्क्वायर, और इसका हम लोग मान लिए हैं 10 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग कील को हैमर करते हैं, या तो ये साइड से, नुकीला वाला साइड से हैमर करते हैं, तो इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने पर इधर मेरा इंटर हो जाता है, लेकिन ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल वाला एरिया की तरफ से अगर हम लोग हैमर करते हैं तो वो इंटर नहीं होता है। तो हम लोग क्या एक फिक्स वैल्यू मान लेते हैं कि फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं हैमर करने पर, वो फोर्स का वैल्यू है 500 न्यूटन। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों केस में प्रेशर निकालेंगे, एक बार नुकीला वाला साइड का और एक बार हाई क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले साइड का। तो प्रेशर का जो वैल्यू होगा वो होगा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है 500 अपॉन नुकीला वाला साइड का एरिया कितना है 2। तो जो प्रेशर होगा वो होगा मेरा 250 पास्कल, है ना। एक बार प्रेशर निकालेंगे हम लोग हाई क्रॉस सेक्शनल वाला रीजन वाले का, तो 500 फोर्स तो हम लोग वही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एरिया इस बार क्या हुआ, बढ़ चुका है। तो जो प्रेशर जो निकलेगा मेरा वो निकलेगा 50 पास्कल।
तो यहाँ से दिख रहा है कि प्रेशर यहाँ ज़्यादा है तो इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा पड़ेगा, इसीलिए वो इंटर हो जाता है। लेकिन अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी इंटेंसिटी ऑफ फोर्स घट जाता है, जिसके कारण इफेक्ट कम होता है, इसीलिए वो इंटर नहीं कर पाता है। अब हम लोग तीसरा वाला सवाल पे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर फैक्ट ये है कि कैमल जो होते हैं वो रेगिस्तान में यानी बालुई इलाके में अगर चलते हैं तो वो इजीली वॉक कर लेते हैं, लेकिन इंसान जो होते हैं वो चलने पर कोशिश करते हैं तो उसका पैर क्या होता है, धंस जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसका बनावट पे होता ये है, जैसे सपोज दैट कोई इंसान कोई वेट है, जैसे हम लोग मान लें कि 500 न्यूटन का कोई वेट है, और इसका जो रीज़न है, अगर बोल दें कि एक कील इसको संभाल ले, एक कील वाला एरिया, जैसे सपोज दैट कि वो 2 मीटर स्क्वायर का एरिया में क्या कर रहा है, पूरा वेट को हम लोग डाल दिए, और एक बार क्या किया, एक टेबल ले लिए हम लोग, उस टेबल में हम लोग 500 न्यूटन को हम लोग रख चुके हैं, है ना। तो दोनों में इफेक्ट क्या पड़ेगा, कम रीजन वाले एरिया में जो रखे हैं उसमें प्रेशर क्या पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा एक ही में, तो प्रेशर इसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और इसमें क्या होगा, प्रेशर घट सारा में इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एरिया में रखे हैं हम लोग, है ना, ज़्यादा एरिया में रखे हैं। तो ज़्यादा एरिया में रखने पर ये होगा कि इसका जो ये जो फोर्स हम लोग ऊपर रखे हुए हैं उसका वेट जो लोड है वो सारा इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसके कारण इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, यानी यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण इसमें लोड कम पड़ता है और इसमें लोड ज़्यादा पड़ता है, तो ये ज़्यादा जल्दी धंस जाएगा और ये नहीं धंसेगा। ठीक उसी तरह से इंसान में क्या होता है, इंसान का पूरा बॉडी वेट जो होता है वो 2 टांगों पर आता है, और 2 टांग का जो गैप होता है वो एरिया ज़्यादा नहीं हो पाता, एरिया क्या होता है उसका, कम होता है। तो एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी ऑफ फोर्स ज़्यादा है, इट मीन्स सारा लोड क्या करेगा, वो एक ही एरिया, कम एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसके कारण प्रेशर का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए वह धंस जाता है। लेकिन ऊँट का जो बनावट होता है पैर का, पूरा लोड को वो ज़्यादा एरिया में संभाल पाता है, जिसके कारण जो प्रेशर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के बहुत ही कम वैल्यू मिलता है, यानी प्रेशर जो है कम हो जाता है, जिसके कारण वो लोड को संभाल सकता है। इसीलिए ऊँट इजीली बालुई वाला इलाका में इजीली वॉक कर सकते हैं और इंसान नहीं कर सकते। तो यही रीज़न होता है। प्रेशर से हम लोग 3 चीज़ सीखे। पहला वाला फैक्ट क्या था, कील का बेड में कैसे लेट जाते हैं, उसका भी आंसर था प्रेशर से रिलेटेड। फिर ये कि ऊँट कैसे चल सकते हैं, इसका भी आंसर था प्रेशर। और कील को हम लोग नुकीला वाला साइड से हैमर करते हैं तो वो इंटर हो जाता है, और हाई क्रॉस सेक्शनल रीजन वाले से नहीं, तो इसका भी रीज़न था प्रेशर। तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।